वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे और अपने नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। अभी तक हम लोग ने पहले पढ़ा बाबर के बारे में, बाबर के बारे बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके जहांगीर। तो आज हम लोग जहांगीर के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया, यानी जो चीज़ उनके बाप ने तैयार करी थी अकबर ने, जहांगीर ने उसको आगे बढ़ाया। और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की, यानी कि धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो उनके दो काम थे, या तो आप उनकी बात मान लें, नहीं तो फिर वो आपको हराते थे। तो इसी तरह से जो ये मुगल थे, इन लोग ने अपने शासन को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जो आपके सिसोदिया वंश के लोग थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उनकी सेवा को स्वीकार कर लिया कि भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम आपके अंडर में रह के काम करेंगे। दूसरी बात क्या लिखे, इसके बाद सिखों को, ठीक है, अहमों को और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। यानी ये अभियान चलाए गए लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे, यानी आधे ही रह गए थे, या हो सकता है कि ड्रॉ हो गया हो गेम, है ना, जो मैच ड्रॉ हो जाता है उस तरह से। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया ने विरोध किया। ठीक है, यह जहांगीर के शासन में इन्होंने विरोध किया। किसने? शाहजहां ने, जो इनके बेटे थे जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। जहांगीर ने जो अपने उसमें काम किया है वो था चित्रकला को बढ़ावा देना, यानी जहांगीर को ड्राइंग ज़्यादा पसंद होगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखिए, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। यानी अब एक लेडी थी, उनका क्या नाम था, मेहरुन्निसा। उन्होंने जहांगीर से विवाह किया, यानी शादी की। कब की? और 1611 में। ठीक है, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। और उन्हें किस चीज़ का खिताब मिला था? नूरजहां, यानी अब उनका नाम नूरजहां हो गया था। जो ये बादशाह वगैरह हुआ करते थे या महारानियाँ हुआ करती थी, इनको एक खिताब दिया जाता था जिस नाम से ये प्रजा के सामने आते थे। तो वो नाम उनका क्या था शादी के बाद का? नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। यानी नूरजहां ने क्या करा, वो हमेशा जहांगीर की वफादार रही और साथ ही साथ उनको हर वक्त सहयोग भी देते, यानी किसी चीज़ में अगर उन्हें मदद चाहिए तो नूरजहां ने हमेशा उनकी मदद भी की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। पहले ज़माने में सिक्के सोना और चांदी के ही हुआ करते थे, तो नूरजहां के सम्मान में उन्होंने सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य, यानी रानी बेगम। अच्छा देखिए, एक तरफ तो उनका उपकरण लिखा हुआ था, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखा था, ये पूरा सेंटेंस लिखा था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है, ये लिखा था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, यानी कि ये जो आपको दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। ठीक है, चौकोर मोहरें बताती है, यानी कि अब ये चौकोर मोहर है। ठीक है, उत्तरदा और महारानी नूरजहां पातशाह। ठीक है, ये देखिए, पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहरे के अनुसार, यानी आपको जो गोल मोहर दिखिए, इसके अनुसार शाहजहां जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वेशशाली बन गई। ठीक है, हम काम करते हैं कि नूरजहां पातशाह, इनको क्या कहा गया? पातशाह। नूरजहां पातशाह, बादशाह नहीं है, पातशाह। ठीक है, इस योग की सर्वोत्तम महिला बने, यानी अब बादशाह ने उन्हें इस युग की, पूरे युग की, ठीक है, सर्वोत्तम महिला बना दिया गया। तो उसके बाद अब क्या आता है, इनका दौर ख़त्म हो जाता है जहांगीर का। तो जहांगीर के बाद कौन आते हैं? जहांगीर के बाद इनके बेटे होते हैं शाहजहां। ठीक है, तो अब शाहजहां के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शाहजहां वही हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया है, ठीक है, लाल किला बनवाया है, जामा मस्जिद बनवाई है, ये सब शाहजहां ने ही बनवाई है। तो देखिए, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जो थे, अब वहाँ पे जहान लोदी ने विरोध किया और वह पराजय हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो शाहजहां थे इन्होंने लड़ाई झगड़े इतने खास नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किए थे दक्कन में, तो वहाँ पे वो जीत गए थे। और अहमदनगर के विरोध अभियान हुआ, यानी अहमदनगर में भी इन्होंने अभियान चलाया था। बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया, तो वहाँ पे भी ये जीत गए थे। उत्तर पश्चिम में जो बल्लख पर कब्जा करने के लिए जो उपजेब कराई गई थी, यानी जो जंग चली थी, ठीक है, वहाँ पे जो विरोध हुआ था वो असफल रहा था। परिणाम स्वरूप कंधार जो थे वो जीत गए थे और ये हार गए थे। ठीक है, वहाँ पे सब लोग सफ़ावेदों के हाथ में चला गया था।
1632 के में अनंत अहमद नगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया था और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह करने के लिए निवेदन किया था। ठीक है, बीजापुर की सेनाओं ने उनसे सुलह करने को कहा था और बाकी लोगों को इन्होंने अपने अंदर ही मिला लिया था। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। तो इनके बाद देखिए, शाहजहां के बाद वैसे भी सारा जो ख़जाना था वो खाली होने लगा था, इनके पास कुछ खास बचा नहीं था, तो इसलिए इनमें आपस में ही लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी। तो शाहजहां के जो बेटे थे उन सब में आपस में उत्तराधिकार यानी कि हम बादशाह बनेंगे, इसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें औरंगज़ेब की विजय हुई। यानी सारे भाई हार गए थे, इसमें औरंगज़ेब जीते थे और यही बाद में बादशाह भी बने थे। और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यानी दारा शिकोह और उसके साथ साथ 3 भाई और थे, उन चारों को मार दिया गया था और औरंगज़ेब जीत गए थे। इन्हीं ने आपस में लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद औरंगज़ेब जीते थे, बाकी सब मर गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पहली एक्टिविटी दी है क्रियाकलाप, इसमें लिखा है मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी कि इमारतों के बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है वो। ठीक है, इमारतों को और वास्तुकला के लिए उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो उनसे जुड़ी कुछ इमारतों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए। तो देखिए हम लोग ने पिछली वर्कशीट में इनके बारे में लिखा था कि किस तरह से इन्होंने जामा मस्जिद, लाल किला, ये सारी चीज़ें बनाई है। तो फिलहाल मैं उनकी बनाई गई कुछ चीज़ों के नाम आपको बता देती हूँ। इसके चीज़ों को आप अपनी पिछली कॉपी से ही देख के लिख लेंगे, नहीं तो आप नेट से भी लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर लिख लेंगे लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद आदि। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें फेमस है जो इन्होंने ही बनाई थी। तो अब आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। लाल किले का चित्र चिपका के लाल किले के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने पिछली वर्कशीट में किया है। ताजमहल के चित्र लगा के ताजमहल के बारे में लिख लें, जामा मस्जिद का चित्र लगा के जामा मस्जिद के बारे में लिख लें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखें। यानी शाहजहां ने जो जो विजय अभियान करे उनके ऊपर एक नोट लिखना है आपको। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये 2 ही विजय अभियान थे। एक दक्षिण में शाहजहां का अभियान था, जिसमें अफगानिस्तान के लोग थे, अफगान थे और उनको हरा दिया गया था और ये जीत गए थे। और इसके अलावा अहमदनगर का एक अभियान था, जहाँ पे इन्होंने सबको हरा के अपना कब्जा कर लिया था। तो 2 ही अभियान थे, आप दोनों को लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभावी था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों के जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या सचमुच उस दौर की सारी औरतें इतने ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही थी जिस तरह से नूरजहां कर रही थी? चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से तो नहीं। क्यों? क्योंकि उस दौर की सब महिलाओं को इतना सुखदायक जीवन नहीं था, क्योंकि उन्हें घर का भी काम करना था, उन्हें बाहर का भी काम करना होता था, यानी खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, ताकि वो अपने घर को चला सके। तो मेरे ख्याल से तो जितना अच्छा नूरजहां का जीवन रहा होगा और आम स्त्रियों का इतना अच्छा जीवन किसी हाल में नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं। अगर फिर आप अपने ख्याल को भी पेश कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दिया गया सत्य व असत्य बताइए। यानी इसमें 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपको टिक करना है। तो देखिए पहला कथन आपको ये दिया गया है, नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि वो शाहजहां की नहीं बल्कि किसकी पत्नी थी बताइए? वो शाहजहां की नहीं थी, वो जहांगीर की पत्नी थी, है ना। तो इसलिए आप इसको लिख देंगे कि ये वाला कथन जो है ये असत्य है। दूसरा लिखा है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। यानी औरंगजेब जो है वो जहांगीर का पुत्र था। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के पुत्र थे, ना कि जहांगीर के। तो इसमें दोनों कथन आपके असत्य हो गए, आप लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप दूसरा, यानी कि अब आपको सेकंड एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ लिखा है मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकारी के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो देखिए अगर आप मान लीजिए सम्राट हैं, तो मतलब सम्राट तो नहीं लेकिन हाँ राजकुमार हैं, तो ये बताइए आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं उस युद्ध को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे कि उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध को हम कई तरह से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए बादशाह के होते हुए ही सबको बराबर बांट दिया जाए कि भाई आप इतने एरिया पे आप राज करेंगे, इतने एरिया पे आप, इतने एरिया पे आप, इतने पे आप।
बादशाह के होते ही मान या तो सबको बराबर से हिस्सा बाँट दिया जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हम बराबर से बाँट देंगे तो जो प्रजा है, जो सल्तनत है वो बढ़ जाएगी और नहीं रहेगी, तो उसका दूसरा उपाय ये भी है कि कुछ इस तरह से प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें जो जीतेगा उसको ही विजय घोषित किया जाए और उसको ही बादशाह बनाया जाए, है ना। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, या अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छा सा तरीका आ रहा है कि मैम हम इस तरह से भी इस लड़ाई को रोक सकते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे और अपनी कॉपी पे भी वही आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।